हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 मैथ से रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आज हम करने वाले हैं चैप्टर के रैशनल नंबर की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक्सरसाइज करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी और इजी हो जाएगा पूरा चैप्टर। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। तो फर्स्ट है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऑल नंबर्स, ठीक है। कहाँ से इनकी बिगनिंग होती है, 1 से। ओके, एंड होल नंबर्स वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऑल नंबर्स, ठीक है। आफ्टर दैट जितने भी आगे नंबर्स होंगे ये सारे होल नंबर्स होंगे, पर इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। और नेचुरल नंबर्स की 1 से स्टार्टिंग होती है। ओके, एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर। ओके, ये 0 हो गया, 1 2 3, these are पॉजिटिव नंबर, ठीक है। व्हेन वी गो टू राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे ये, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड -1 -2 -3, एंड व्हेन वी गो टू लेफ्ट साइड तो ये किस में होंगे, माइनस। तो ये ऑल क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। देन इसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होता है बेटा, वो इन सारे नंबर्स का, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स से जो नंबर आते हैं बनकर, वही नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर किस में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यहाँ Q इक्वल्स टू 0 नेवर, कभी भी Q इक्वल्स टू 0 नहीं होता है। बट अभी हमने तो ये सिंपल नंबर्स लिए, हमने यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड होल नंबर में 0 1 2 3 एंड इंटीजर्स -1 माइनस, तो ये हमने लिए प्लस और माइनस के। और ये तो होते ही हैं, बट P/Q फॉर्म में भी होते हैं। कैसे, देखिए, इंटीजर्स में सपोज करिए ये 1 और 2 है, इसके बीच कोई और नंबर हो सकता है क्या, यस हो सकता है। कितना, ये होगा 1.5, राइट। ये 1 है, ये 1.5 है, देन 2, ठीक। तो 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 10, ठीक है, एक 0 लेते हुए। तो ये क्या हो गया, 15/10, राइट। ओके, नाउ आफ्टर 2 ये हो गया, सपोज करिए 2.5 है यहाँ, ठीक है, 2.5 देन 0.5 प्लस होगा तो 3, तो ये क्या है, 2.5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 5 5 जा एंड 5 2 जा, तो 5/2, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, तो ये आपका एक रैशनल नंबर, ठीक है। देन Q इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तो इट मीन्स कि सपोज करिए मैंने 5/0 लिखा, ठीक है। तो 0 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं होगा, ये होगा नॉन डिफाइंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो नॉन डिफाइंड होगा, राइट। और अगर कोई रैशनल नंबर, सपोज दैट मैंने लिखा ये ले लेते हैं 10/5, ओके, तो इट इज रैशनल नंबर। इसको अगर डिवाइड करना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ कि 2/1, ठीक है। ये P/Q फॉर्म में हो गया, राइट। इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, इज इट क्लियर। देन 0 सपोज दैट 0/2 लिखते हैं तो क्या होगा,
तो ये हो जाएगा 0। और 0 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ ये किस में है? होल नंबर्स में है, राइट। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इन तीनों का जो मिक्सअप है, इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक, रैशनल नंबर आपके 1 2 3 हो सकते हैं, देन 0 भी हो सकता है, और प्लस माइनस के नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स, देन p अपॉन q फॉर्म में भी इंटीजर्स हो सकते हैं। बट कंडीशन यहाँ है कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, राइट। वो हो जाएगा नॉन डिफाइंड, इट मीन्स वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं। रैशनल नंबर की क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर को फॉलो करती है या नहीं करती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है? क्या यह क्लोजर प्रॉपर्टी में जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, वो रैशनल नंबर फॉर्म में होगी या नहीं होगी? तो लेट्स वी डू। सपोज दैट मैंने लिया 2/3। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ? एडिशन का ही करके देख लेती हूँ। ठीक है, एंड 5/3, ये मैंने क्या किया? एडिशन। ठीक, तो इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम 3, एंड ये कितना हो जाएगा? 7/3। यस, तो एडिशन क्या है? वो क्लोजर प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की। ठीक, एंड अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में चलिए मैं इसी को ले लेती हूँ। मैंने लिया 5/3 एंड -2/3। ओके, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3, 5 - 2, 3/3 इक्वल्स टू क्या होगा? 1। 1 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज ऑफ इसके अपॉन 1 कर दें तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर को फॉलो करती है। नाउ मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही डिजिट लेते हैं, 5/3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। 2/3 तो क्या होगा? 5 2 जा 10/9। ठीक है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर को प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिवीजन। तो यही नंबर ले लेते हैं 2/3 एंड 5/3। ठीक है, देन अब क्या करते हैं? ये तो डिवाइड होंगे नहीं, तो 2/3 इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। तो ये नंबर इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ। क्या होगा डिवाइड करने पर? ये वाला नंबर इसके साथ आएगा, यानी 2 × 3 और 3 × 5। इट मीन्स 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। ठीक है, 3 2 जा 3 5 जा कितना आ गया? 2/5। इसमें 2/5 ये रैशनल नंबर फॉर्म में तो आ रहा है, बट अगर सपोज करिए इसके प्लेस पे मैंने क्या किया? 2/0 कर दिया, तो ये डिवीजन मेथड को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ? तो ये डिवीजन मेथड को फॉलो नहीं करता। कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का तो होगा, बट डिवीजन मेथड फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिविटी। ओके, सो इसमें ये प्रॉपर्टी इसको डिफाइन करती है या नहीं करती, इसके लिए भी करके देखते हैं। लेट्स वी डू। तो मैंने ले लिया, होता क्या इसका मीन? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इसमें ये होता है कि नंबर को हम जैसे भी हमने लिया है सीक्वेंस से, क्या उसका नंबर का सीक्वेंस चेंज करने पे क्या वही आंसर आएगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो
कॉम्यूटेटिविटी की मीनिंग क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो इसका मीन्स होता है कि हमने कोई दो नंबर लिए हैं सीक्वेंस में, लाइक 2 और 3, ठीक है, तो उसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 5 होगा। बट अगर 3 को 2 में प्लस करें तो क्या होगा, वो भी 5 होगा। तो इस टाइप से अगर उन नंबर्स का चेंज कर देते हैं प्लेस, क्या उनको चेंज करने पर वही आंसर आता है या नहीं आता है, तो ये रैशनल नंबर को डिफाइन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को, रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम 2 नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ले लिया मैंने क्या, 1/6 एंड 4/6। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 एंड 1 + 4, इट मीन्स कितना हो गया, 5/6, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक। अब इसी का हम क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, 4/6 एंड 1/6, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 एंड ये कितना होगा, 5/6। इट मीन्स यहाँ भी 5/6 और यहाँ भी 5/6। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर को डिफाइन करती है बाय एडिशन, ओके। बिकॉज ऑफ हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने 1/6 और 4/6 लिया था, देन अब हमने 4/6 और 1/6 लिया, तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो अब यही मेथड हम सब्ट्रैक्शन में फॉलो करते हैं। चलिए इसी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। 4/6 माइनस 1/6, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6, यानी 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3/6। तो ये क्या है, रैशनल नंबर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एंड अब इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, -4/6। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 4/6 कितना आएगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 3/6 आएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस का है और इसमें प्लस का है, तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिविटी का जो सब्ट्रैक्शन मेथड है वो रैशनल नंबर को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ओके। नाउ मल्टीप्लिकेशन में चलिए इन्हीं नंबर को ले लेते हैं, 1/6 एंड 1/4/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 4 1 जा 4 अपॉन 6 6 जा 36, ठीक है। अब इनको चेंज करके देख लेते हैं, 4/6 इंटू 1/6 कितना होगा, 4/6 6 जा 36, दोनों में सेम है। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिफाइन करेगा रैशनल नंबर को, किसमें, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में, ओके। तो ये मेथड डिफाइन करेगा रैशनल नंबर को, सब्ट्रैक्शन नहीं। अब डिवीजन करके देखते हैं, 4/6 डिवाइड 1/6, यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 4/6 और 1/6 वही जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में किया था। तो 4 × 6/6 × 6, तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है, ये 1 है, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल यानी 4/1, तो ये ठीक है। तो 4/1, अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो चेंज करने पे क्या होगा, मैंने ले लिया अब 1/6 एंड डिवाइड 4/6, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 अपॉन 4/6, 6 और ये इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 6/6 4 जा 24। तो ये डिवीज़न मेथड क्या है, दोनों में आंसर क्या आया है, अलग अलग है। तो इट मीन्स डिवीज़न मेथड भी डिफाइन नहीं करता है रैशनल नंबर को, ठीक है। तो इस मेथड में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 ही मेथड क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर को, ओके। चलिए ये बस ध्यान रखना है कि इस मेथड में करना क्या है, कि हम 2 नंबर लेते हैं, उनको फर्स्ट सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, देन उसके प्लेस को चेंज करके देखते हैं। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो
कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर को डिफाइन करेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, क्लियर? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मेथड करके देखेंगे और वो रैशनल नंबर को डिफाइन करता है या नहीं। तो एडिशन के लिए मैंने 3 नंबर्स लिए, 1/2 प्लस 3/2 एंड 5/2। इन सबको क्या करना है, प्लस। तो फर्स्ट में क्या करती हूँ, इन दो को कर लेती हूँ प्लस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 और 3 कितना हुआ, 4, ठीक। देन अब हम इसको कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9/2, ठीक। देन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इन दो नंबर्स को, इन दो को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1/2 हमने लेफ्ट किया, फर्स्ट हमने 3/2 प्लस 5/2 को प्लस कर लिया, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 5 3 8/2। तो ये कितना हो गया टोटल, 2 और ये कितना हो गया, 9। इट मीन्स ये रैशनल नंबर को डिफाइन करता है, इसका एडिशन मेथड, राइट। बिकॉज ऑफ दोनों में क्या है, आंसर सेम है। ओके, चलिए करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि 1/2 माइनस 3/2, मैंने यही ले लिया है नंबर, ठीक है। फर्स्ट में इन दोनों को करती हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो ये 2 और ये 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको -5/2 एज इट इज रहने देते हैं। ये कितना होगा, -2/2 और -5/2, राइट। तो ये कितना हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस का 7/2। रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है। अब इसके जो अदला बदली है वो करने पे क्या होता है देखते हैं, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। तो अब मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, ठीक है। तो 1/2 और माइनस ये क्या होगा, एलसीएम 2, तो 3 माइनस 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस का 2 होगा, ठीक है। 3 से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 होगा, ठीक है। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/2। कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 2 होगा और ये हो जाएगा 3/2। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन मेथड, रैशनल नंबर को डिफाइन नहीं करता, बिकॉज ऑफ दोनों के आंसर क्या हैं, अलग हैं, ठीक। करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। तो क्या होगा, फर्स्ट हमने इन दोनों को कर लिया मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 3/4 इंटू 5/2। कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, ठीक। अब क्या करते, इन दोनों को करके देखते हैं, 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2, इन दोनों को, ठीक है। तो 1/2 और 5 3 जा 15/2, तो क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15 और ये 2 2 जा 4 हो गई यहाँ, ठीक है। तो 4 2 जा 8। तो दोनों के आंसर क्या हैं, सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो डिफाइन करता है रैशनल नंबर को। ओके, तो ये भी क्लियर होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिवीजन मेथड, तो 1/2 डिवाइड 3/2 एंड डिवाइड 5/2। तो फर्स्ट में किसको, इन दोनों को ले लेती हूँ, ठीक है। तो 1/2 और 3/2, मैं इसको नेम तो दे दूं कि मैंने ये डिजिट जो है ना ऊपर आ जानी है। एक और मेथड है वो रेसिप्रोकल होता है, वो मैं आपको जब भी समझाना चाहती हूँ जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं उसका नेम भी नहीं देना चाह रही हूँ और वो मेथड भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, ये इस टाइप से लिख लीजिए एंड ये डिवीजन 5/2। तो ये वाला नंबर इसके साथ होगा और ये वाला नंबर इसके साथ होगा। तो कितना हो जाएगा, 2/3 2 जा 6 एंड 5/2, ठीक। अब ये भी इसी टाइप से होगा,
तो क्या होगा 2/6 और 5/2। तो ये क्या होंगे, इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा 4/6 5 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। तो इसमें जो आंसर आया हमारा 4/30। नाउ नेक्स्ट है, अब इसी में इसका क्या कर देते हैं, अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाले दो नंबर लूँगी, तो 1/2 एज इट इज़ होगा, और इन दोनों को करेंगे तो 3/2 और 5/2। ठीक है, ये इसके साथ होगा और ये वाला नंबर इसके साथ। तो 1/2 डिवाइड, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 5 2 10। ये हो गया। अब 1/2 अपॉन 6/10, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो क्या होगा 10 1 10 और 6 2 12। क्या दोनों के आंसर सेम आए हैं? नहीं। तो डिवीजन मेथड भी रैशनल नंबर को डिफाइन नहीं करता। कौन सी प्रॉपर्टी में? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। ठीक है, एडिशन भी रैशनल नंबर को डिफाइन करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता, एंड मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन मेथड नहीं करता। ठीक है, चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो रैशनल नंबर के लिए नेगेटिव का क्या रोल है वो देखते हैं। तो मैंने एक ले लिया नंबर 2/3, और मुझे करना है क्या, प्लस, और ये नंबर कौन सा है 1/3। ठीक है, ये किसका नंबर है? माइनस का। तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3। 2 से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 1/3। तो माइनस क्या कर देता है उसको, वाइस वर्सा, यानी कि ऑपोजिट कर देता है। ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देता है। तो ये इस नेगेटिव का रोल है रैशनल नंबर के लिए। ठीक, अब आता है रेसिप्रोकल में। क्या होता है, इसके जो रैशनल नंबर होते हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं। कैसे? 2/3 है और ये मैंने लिया डिवाइड। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 4/6। राइट, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में। तो ये 6 कितना हो जाएगा 4। तो अगर ये कटते हैं तो इनको कट कर लेते हैं, 2 2 4 और ये 3 2 और ये क्या आ गया 1। राइट, तो इस टाइप से क्या किया जाता है रेसिप्रोकल। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के लिए द रूल ऑफ जीरो। किसके लिए? एडिशन आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, रूल ऑफ जीरो के लिए कौन सी? एडिशन आइडेंटिटी। ओके, तो देखते हैं करके क्या होता है एडिशन में। सपोज दैट मैंने लिया 2 प्लस 0 किया तो क्या होगा 2 ही होगा, या फिर 0 में 2 प्लस करती हूँ तो भी क्या होगा 0 होगा। इट मीन्स 0 का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर हम किसी भी नंबर में क्या करते हैं, एडिशन आइडेंटिटी लगाते हैं जब। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर का 0 का तो ये रैशनल नंबर की 0 की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, किसके लिए? एडिशन के लिए। नाउ रूल ऑफ 1 का रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट मैंने 2 ही लिया तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा 2, और अगर 1 को मल्टीप्लिकेशन 2 से करती हूँ तो 2 ही होगा। इट मीन्स 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो नंबर एज इट इज रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी रैशनल नंबर के लिए 1 अगर हम लेते हैं तो उस नंबर की जो क्या होगी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स वो एज इट इज ही रहेगा। जीरो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में किसके थ्रू रैशनल नंबर को डिफाइन करता है? ठीक है, चलिए वो देखते हैं। सपोज दैट मैंने ले लिया 2 प्लस 0 तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, या फिर 0 प्लस 2 करती हूँ तो भी 2 होगा। ठीक है,
तो जो एडिशन है वो रैशनल नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है, किसका, जीरो रूल। ओके, सब्ट्रैक्शन में यही ले लेती हूँ, माइनस जीरो करूँगी तो क्या होगा, टू ही होगा, और जीरो से माइनस करती हूँ टू तो क्या होगा, माइनस टू। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर को जीरो प्रॉपर्टी में। ठीक है, ना मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जीरो, एंड जीरो करते हैं टू को, तो ये भी क्या करता है, रैशनल नंबर को डिफाइन करता है, बिकॉज ऑफ जीरो क्या होता है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, डिवीजन टू अपॉन जीरो, ठीक है, तो क्या होगा, नॉन डिफाइन। ठीक, तो डिवीजन मेथड है वो जीरो के रूल को डिफाइन नहीं करता है रैशनल नंबर के लिए। ओके, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तीनों डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर को। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है, मीन्स बांट दिया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सपोज दैट मैंने लिया यहाँ 2 एंड 3 प्लस 5, तो क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, देन इसमें करेंगे, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, किसका साइन है, प्लस का, एंड 2 इंटू 5, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, कितना हो गया, 16। ठीक है, इसी को और दूसरे टाइप से करते हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम लिखते हैं 3 प्लस 5, तो 2, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ये एडिशन है, तो 5 3 कितना हो जाता है, 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ये क्या करती है, जो भी नंबर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी यही आंसर होता है, और ऐसे करते हैं तो ऐसे भी। ठीक है, तो मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी किस में, इस टाइप से हमें लिखना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, कोई नंबर्स गिवन है और उनको लिखा है क्वेश्चन में कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के से इनको सॉल्व करिए, तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये थे सारे इसके मेथड्स जो भी इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होने वाली है उससे रिलेटेड। ओवरऑल था ये इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएंगी इस चैप्टर की। यही खत्म होता है इंट्रोडक्शन वीडियो। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं न्यू वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।